Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो गेट PYQ सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें आज है लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल ऑसिलेशंस के क्वेश्चन को। इसके पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं कर चुका हूं जिसपे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। एक में हम फर्स्ट लेक्चर के हमने अंदर क्वेश्चन डिस्कस किए लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन एंड देन उसके बाद हमने हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन के क्वेश्चन डिस्कस किए। मैंने अपने पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको कहा कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इस सीरीज से आपको ऑलमोस्ट आइडिया एक तो मिल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपको फोकस रखना है। दूसरा, आपकी प्रिपरेशन को भी एज मिल रहा है अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ तैयार नहीं किया है तो ये क्वेश्चंस एटलीस्ट तैयार करके जाओ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में निकाल जाओ आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और हमेशा की तरह प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड वन ब्लॉक हैज़ मास m एंड अदर ब्लॉक हैज़ मास 2m। रेशो दिया है k बाय m का 4। द एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है हमें ऑफ वाइब्रेशन ओमेगा ऑफ द 2 ब्लॉक्स स्प्रिंग सिस्टम की। 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम का है, ये क्वेश्चन आया था गेट 2016 का क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। 2 ब्लॉक स्प्रिंग का सिस्टम है तो रेडियूस मास का कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर दो। इसमें बहुत इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो स्मॉल ऑसिलेशन की हम मैट्रिक्स बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, वो लगाने का झंझट करने का ज़रूरत है नहीं फालतू में, उससे क्वेश्चन बड़ा ही होगा। सॉल्यूशन जब हमारा 2 लाइन में निकल सकता है तो उसी से करेंगे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये है, एक मास है m और दूसरा जो मास है वो है 2m। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो रिड्यूस मास का कंसेप्ट क्या कहता है, वो कहता है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। तो एक मास m, एक मास हो गया 2m और ये हो गया m प्लस 2m, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2m अपॉन 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला अंडर रूट k अपॉन सिंगल मास सिस्टम में होता है m, यहाँ रिड्यूस मास है तो यहाँ लग जाएगा म्यू। तो ये k अपॉन कितना हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 2m नीचे। अब k अपॉन m की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो यहाँ से कितना हो गया 3/2 और 4 ये हो गया √6, और √6 को सॉल्व करोगे तो लगभग आंसर आएगा 2.2। तो ये नेट टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.2 पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें मैंने ये देखा या कई जगह मैंने सॉल्यूशंस भी इसके देखे, तो बहुत मैट्रिक्स मेथड लगा के और ये सब करके तो मेरे को समझ में नहीं आया वो झमेला। सिंपल जब कान को अपन ऐसे पकड़ सकते हैं तो ऐसे पकड़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 2 मास m एंड 3m, अब ये लगभग सेम क्वेश्चन है। m and 3m are attached to the two ends of the massless spring with force constant k if mass 100 gram and k is equals to 0.3 न्यूटन पर मीटर देन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन को कराने के पीछे का लॉजिक सिर्फ ये था कि आपको ये पता भी लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो वो 2016 में और 2014 में न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है, सेम सॉल्यूशन है, सेम मेथड फॉलो करना है ना, सेम मेथड फॉलो करना है। तो यहाँ पर भी म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m 3m अपॉन 4m। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3m अपॉन 4। अब ये 1000 ग्राम है तो 3 और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/40। ये तो हो गई म्यू की वैल्यू। आपको निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो गया अंडर रूट k अपॉन म्यू। के की वैल्यू कितनी है 0.3 और म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 3/40। तो यहाँ से ये नीचे आ गया 10, 3 से 3 कट गया, तो ये क्या आ गया √4 का आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से 2। ठीक है, क्वेश्चन दो पहले क्वेश्चन जैसा ही था, सेम टू सेम। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको खुद ही अंदाजा लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन रिपीट अगर हो रहे हैं तो पहले हुए हैं तो आगे भी हो सकते हैं, तो इसलिए देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कंसिडर 2 स्मॉल ब्लॉक्स। 2 स्मॉल ब्लॉक है, ईच ऑफ मास m, मास इनका m है, अटैच टू 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग से अटैच है। वन ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू द वॉल
एक वॉल से फिक्स, यानी कि ये वाली जो हिस्सा है इसका ये फिक्स हो गया। एंड as shown in the figure, the spring constant of each spring is K. The masses slides along the surface and the friction is negligible. यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द नॉर्मल मोड ऑफ द सिस्टम, फ्रिक्वेंसी हमें बतानी है। तो यहाँ पर अब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स वाली इक्वेशन बनाओगे, हालांकि बिना मैट्रिक्स वाली इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, पर उससे बहुत बड़ा जाएगा। तो मैट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे, उससे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो दो ब्लॉक है, तो एक की अगर डिस्प्लेसमेंट x1 है तो दूसरे की x2 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो एक हो जाएगा x1 डॉट स्क्वायर और एक हो जाएगा x2 डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो एक हो जाएगा m1 x1 डॉट स्क्वायर और एक हो जाएगा m2 x2 डॉट स्क्वायर। अब ये बात अलग है, दोनों मास क्या है, सेम है। तो जो मास है दोनों क्या है, सेम है, दोनों मास सेम। तो m1 m2 इक्वल्स टू m। काइनेटिक एनर्जी वाली जो मैट्रिक्स बनती है उसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, एक तो आता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ x1 डॉट स्क्वायर। यहाँ पर आता है कॉफिशिएंट ऑफ x1 x2 अपॉन 2। यहाँ पर भी ये आता है कॉफिशिएंट ऑफ x1 x2 अपॉन 2 और यहाँ पर आता है कॉफिशिएंट ऑफ x2 डॉट स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। ये लिखे जाते हैं मैट्रिक्स के टर्म। अब यहाँ पर x1 x2 के कॉफिशिएंट तो है नहीं, x1 स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है x1 डॉट स्क्वायर का वो है m1/2, x2 स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो है m2/2। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये बनेगी m/2 0 0 m/2, ये मैट्रिक्स बन गई। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनेगी स्प्रिंग की एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट आएगा x2 माइनस x1 और ये एंड फिक्स है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, x1 ही आएगा। तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, x1। तो स्प्रिंग एनर्जी जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी हाफ के x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x1 स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लो, तुम एक्सपेंड कर लोगे तो क्या बनेगा, हाफ के में डायरेक्ट लिख रहा हूँ पूरी वैल्यू, ये बनेगी। जब इसको एक्सपेंड कर दोगे तो के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस के x1 x2, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स बनेगी में कौन कौन से टर्म आएंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना है, के है। फिर x1 x2 का, तो वो माइनस कितना हो रहा है, k/2 माइनस k/2। यहाँ पर भी कितना होगा, माइनस k/2 और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1/2 k। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें डिटर्मिनेट बनाना है ना, यानी कि हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, पहले ऐसे लिख देता हूँ, v माइनस लैम्बडा, लैम्बडा मतलब आइगन वैल्यू या ओमेगा स्क्वायर और t, ऐसा लिखेंगे। और इसको किसके बराबर करना है, 0 के। वैल्यूज डाल दो और मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स क्या बनेगी, v माइनस, तो k माइनस ओमेगा स्क्वायर m/2, पहला बनेगा k माइनस ओमेगा स्क्वायर m/2, दूसरा जो टर्म बनेगा वो बनेगा माइनस k/2, तीसरा जो टर्म बनेगा वो भी बनेगा माइनस k/2, चौथा जो टर्म बनेगा वो बनेगा k/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर m/2 और ये वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 1/2 के माइनस ओमेगा स्क्वायर m/2, है ना। ये वाला पहला वाला लिखा है मैंने, पीछे वाला कितना हो गया, के माइनस ओमेगा स्क्वायर m, ये लिख दिया। और फिर ये कितना बन रहा है, माइनस के स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा के स्क्वायर माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर ओमेगा 4 अपॉन 2
माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। फिर इसको रीशफल करोगे यानी कि तो लिखा जाएगा ये के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 km ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। ये मैंने करा हुआ है पहले, आप एक बार क्रॉस चेक करते जाना भाई, ये मैंने इक्वेशन बनाई हुई है। स्क्वायर ओमेगा पावर 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। फिर इसको रीशफल करके लिखो ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 4 आएगा यहाँ 4, तो यहाँ आएगा ओमेगा पावर 4 अपॉन 2 माइनस 3 k ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस के स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 4 माइनस 3 k ओमेगा स्क्वायर ओवर m और प्लस के बाय m होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ लगा लिया हमने धराचार्य फार्मूला। धराचार्य फार्मूला लगाओगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस ये बनेगा 3 k अपॉन m प्लस माइनस ये बन जाएगा 9 k स्क्वायर ओवर m स्क्वायर और माइनस 4 k स्क्वायर ओवर m स्क्वायर और ओवर ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 k अपॉन m प्लस माइनस यहाँ बचेगा हमारे पास वैल्यू 5 k स्क्वायर ओवर m स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 k अपॉन 2m और ये बना प्लस माइनस k अपॉन 2m अंडर रूट 5। तो हमें सिर्फ ओमेगा की वैल्यू चाहिए, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और ये आ गया अंडर रूट k अपॉन m। ये आंसर आ जाएगा। मैच कराओ कौन सा आंसर है। ये क्वेश्चन बड़ा था भाई, बड़ा भी था और अच्छा भी था। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 5/2 ये अपॉन m, सी आंसर आ गया सी। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन था, ये 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी। नेक्स्ट वीडियो पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सॉरी। इस क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू हमें ये दी है। पार्टिकल इज फाउंड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट x इक्वल्स टू 2 एंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है उसको निकालने के लिए हम ओमेगा निकाल लो। ओमेगा बराबर क्या होता है, k अपॉन m, तो ये होता है 2 पाई अपॉन t और ये k अपॉन m। तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालो तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई m ओवर k। तो सबसे पहली बात तो m तो है यूनिट मास है, तो कुल मिलाकर तुम्हें निकालना क्या है, यहाँ पर k निकालना है। जो k होता है ना k, वो k होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, वो बराबर होता है माइनस ऑफ v डबल डैश एक्स। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, ये कॉन्सेप्ट है बस। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो और उसकी वैल्यू डाल दो तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो इसका मैं सिंगल डिफरेंशिएशन करूँ पहला, तो क्या बनेगा, मैं पहला डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ इसका, वो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x। और फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है v डबल डैश एक्स, वो बनेगा 6x माइनस 8। अब वैल्यू कहाँ चाहिए, x बराबर 8 पर, x बराबर 2 पर, तो ये बनेगा 6 इंटू 2 माइनस 8, तो क्या वैल्यू है 4, है ना, क्या वैल्यू है 4। तो हमें यहाँ पर वैल्यू डालनी है कितनी, 4, किसकी, k की। तो k की वैल्यू कितनी डालोगे, यहाँ डाल दो k की वैल्यू 2, 2। तो t इक्वल्स टू 2 पाई और m की जो वैल्यू है वो कितनी है, m तो यूनिट मास है ना, m यूनिट मास है। तो यहाँ से ये कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 4 ये वैल्यू डाल देना, हाँ
m की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई 1/4। तो ये कितना आ गया, t इक्वल्स टू 2π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, पाई। आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। तो यह आया था गेट 2012 में। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर आपको क्या निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ना, नेगेटिव के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड में लेना होता है ना, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 2m आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो भाई सिंपल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कर सकते हो तुम। वही कॉन्सेप्ट लगाना है, रेड्यूस मास का, रेड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, इसका आंसर तुम मुझे बताओगे जब भी इस वीडियो को देखोगे, सॉल्व करोगे और आंसर बताओगे। अब तुम देख रहे हो कि अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। 11, 14, 16 है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ रीजन विद द पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू ये दी है हमें, और वी नीड टू टेल दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ है और अनस्टेबल। तो यहाँ पर तो मैथमेटिक्स यूज़ करना है आपको। मैथमेटिक्स का मतलब कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ये पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है इसको लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है वी एक्स इजक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस लैम्बडा बाई 3 और ये हो गया एक्स क्यूब। पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन कर लो, यानी कि वी डैश एक्स निकाल लो। तो ये वैल्यू बनेगी के एक्स और ये वैल्यू बनेगी लैम्बडा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा लैम्बडा एक्स स्क्वायर। और उसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू बनेगी के और ये बन जाएगी 2 लैम्बडा एक्स। अब मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या है कि इफ़ वी डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 आ गया तो ये कंडीशन बनाएगा मिनिमा की। इसकी कंडीशन बनाएगा मिनिमा और मिनिमा की। और अगर वी डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो ये कंडीशन बनाएगा किसकी, मैक्सिमा की। मैक्सिमा, मिनिमा का मतलब होगा मिनिमा का मतलब होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमा का जो है वो मतलब होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है x इक्वल्स टू 0, तो एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 चेक करो। x इक्वल्स टू 0 चेक करोगे तो v डबल डैश x इक्वल्स टू कितना आएगा, k माइनस 2 लैम्बडा इंटू 0 यानी कि k। और गिवन है हमें, गिवन है कि k एंड लैम्बडा ग्रेटर दैन 0। ये कितना हो गया, ग्रेटर दैन 0, यानी कि ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर एट x इक्वल्स टू किस पे चेक करना है, k बाई लैम्बडा। तो k बाई लैम्बडा पे चेक करोगे तो v डबल डैश x, ये वैल्यू क्या है, k माइनस 2 बाई लैम्बडा और k अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा से लैम्बडा कट गया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई माइनस k, तो ये जाएगी लेस देन 0 और लेस देन 0 का मतलब हो गया, ये हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब हो गया कि हमारा पास जो आंसर आ गया यहाँ पर x बराबर 0 इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और x इक्वल्स टू k बाई लैम्बडा इज अ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये 2 आंसर आ गए। 2010 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है लंग्रेजियन ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का हमें लंग्रेजियन इक्वेशन गिवन है यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का लंग्रेजियन इक्वेशन गिवन है। उसके बाद हमें नॉर्मल फ्रिक्वेंसी बतानी है। क्या बतानी है, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। तो लंग्रेजियन इक्वेशन जो गिवन है हमें वो कितनी है, m/2 x1 डॉट स्क्वायर x2 डॉट स्क्वायर माइनस k/2 x1 x2, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेल एल अपॉन डेल एक्स 1 निकाल लो और डेल एल अपॉन डेल एक्स 2 निकाल लो, दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से बेसिकली इक्वेशन बनाएंगे और वो इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के जैसे बनाएंगे, उसमें ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हम निकालेंगे। तो मैं इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे सबसे पहले डेल एल अपॉन डेल x1। तो डेल एल अपॉन डेल x1 की वैल्यू आएगी mx1, फिर इसको बना लो d अपॉन dt, डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट
तो ये बन जाएगी mx1 डॉट। इसी तरह से आप निकाल लो डेल एल अपॉन डेल x1 सिर्फ, तो ये वैल्यू आएगी -k/2 और x2। तो जो इक्वेशन बनती है हमारे पास वो इक्वेशन क्या होती है, d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल x1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी mx1 डबल डॉट, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया k/2 और ये हो जाएगा x2 इक्वल्स टू 0। तो इसी तरह से x2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे जब, तो सिमिलरली जो एक x1 डॉट तो एक x2 डॉट में भी बनाओगे तो वो इक्वेशन बनेगी mx2 डॉट प्लस k/2 और ये x1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब 1 में से सेकंड को माइनस कर दो, 1 माइनस सेकंड। तो 1 माइनस सेकंड जब आप करोगे तो यहाँ से इक्वेशन दिखेगी आपको x1 डबल डॉट माइनस x2 डबल डॉट माइनस k/2m, और ये हो गया x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो गई d2x, ये कुछ इक्वेशन इस तरह की दिख रही है, d2 अपॉन dt2 x1 माइनस x2 माइनस k/2m और x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ ओमेगा की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, √k/2m। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, √k/2m। यही हमारा सॉल्यूशन आ गया, और इसके अकॉर्डिंगली अगर सॉल्यूशन चेक करो क्या आ गया, √k/2m, यानी कि ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है यहाँ पर भी वही लैग्रेंजियन इक्वेशन बनानी है। लैग्रेंजियन इक्वेशन है, एक बार x1 के रेस्पेक्ट में और एक बार x2 के रेस्पेक्ट में, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और आंसर निकालना है। तो x1 x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो करो डिफरेंशिएट। पहले तो मैं लिख दूँ यहाँ पर, सबसे पहले निकाल लो डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट में, तो वैल्यू क्या निकलेगी, mx1 डॉट और फिर d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट इक्वल्स टू वो हो जाएगा mx1 डबल डॉट। फिर उसके बाद डेल एल अपॉन डेल x1 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है m ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 और प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर म्यू x2, ये वैल्यू आ रही है। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल x1 इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू रखो mx डबल डॉट, ये हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर x1 माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर म्यू x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से m से डिवाइड कर दो इसको, ये x1 है ना, ये x1 है, x1 ये x1, तो ये बनेगी x1 डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 और माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर म्यू x2 इक्वल्स टू 0। और फर्दर सॉल्व करोगे तो x1 डबल डॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर म्यू x2, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x1 में। सिमिलरली x2 में हम बना सकते हैं, तो सिमिलरली जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी x2 डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये बन जाएगी x2 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर म्यू x1। तो अब इसको देखोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर बी आएगा, x1 बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, शायद मैंने लिखा नहीं है, वही नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने का है। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ किया था मैंने 1 में से 2 माइनस करना है, वैसे ही यहाँ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको 1 लिख दो, इसको लिख दो 2, और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो एक इक्वेशन बनेगी जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और वहाँ पर जो वैल्यू बन रही होगी वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को देखूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और अगर मैं देखूँ क्वेश्चन नंबर 7 को, तो दोनों लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन है ना, वही
इक्वेशन जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, लैग्रेंजियन इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह ये क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। कुछ पर्टिकुलर फिक्स टाइप है, उन्हीं टाइप को बार बार फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 8 तक हो गए ना हमारे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिखने में तो बहुत बड़ा सारा सा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम कर रहे हैं। मिनट रुको, हाँ 9 यही है ना। 9, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल ऑफ मास m is attached to two identical springs of unstretched length L0 and spring constant K. The entire system is placed on a horizontal frictionless table as shown in the figure. The mass is slightly pulled along the surface of the table and perpendicular to the length of the springs and then let go. Using the Lagrangian equation of motion, show whether the mass will execute simple harmonic motion. If so, find the time period. ये 2014 देखने में बहुत भयंकर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये डायग्राम इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कौन सी डायरेक्शन है, एक्स है। ये मान लिया एक्स डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो भाई, इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ, इस डायग्राम को ऐसे घुमा दूँ। ये मैंने घुमा दिया ऐसे डायग्राम। देखो, तो ये जो मास है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ m और इसको L0 लिख देता हूँ। तो ये हो गया m, ये हो गया L0, ये हो गया L0 और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया x। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ये डिस्टेंस L0, यहाँ पर x, तो ये जो है ये बन गया हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा L0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर जब ये खींचेगा आगे की तरफ तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आनी है, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आनी है, तो एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी आनी है, वो आनी है L0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर भी जो वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है, L0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसकी दो वैल्यू चाहिए हमें, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसकी जब काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो वो तो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखेंगे तो वो कितना होगा, हाफ के। अब x2 माइनस एक्स वन, तो इसका x2 क्या होगा, वो होगा ये। x1 जो होगा वो होगा L0, इन दोनों का डिफरेंस। तो वो बनेगा x0 एक्स स्क्वायर प्लस L0 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस L0 स्क्वायर माइनस L0। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब यहाँ से ये एक स्प्रिंग के लिए, तो दोनों स्प्रिंग के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी बन गई, k, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस L0 स्क्वायर माइनस L0 और ये स्क्वायर। तो इसका लैग्रेंजियन लिखना है। तो लैग्रेंजियन किसके बराबर होता है, t माइनस वी। t माइनस वी जब आप लिखोगे तो यहाँ से L t जो है वो कितना है, हाफ m के एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, m आएगा, m आएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये आएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा के, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस L0 स्क्वायर माइनस L0 और यहाँ पर है स्क्वायर। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए क्या करोगे, एक बार निकालोगे डेल L अपॉन डेल एक्स डॉट, फिर एक बार वैल्यू निकालनी है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, और एक बार निकालना है डेल एल अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू निकालनी है। मेरे पास वैल्यू निकली हुई है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ आंसर इक्वेशन में। इक्वेशन कौन सी, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। तो वैल्यू मैं रख रहा हूँ। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके या वैल्यूज़ हमने निकाली तो एम एक्स डॉट 2k, और ये है कितना, 2k अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L0 स्क्वायर माइनस L0, और उसके बाद डॉट x अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एम एक्स डबल डॉट प्लस 2kx, ठीक है। फिर ये बनेगा 1 माइनस, ये बनेगा एल नॉट अपॉन एल नॉट प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको और सोल्व करेंगे, एम एक्स डबल डॉट प्लस 2kx और ये बनेगा 1 माइनस, और एल नॉट से इसको डिवाइड कर दूँ मैं तो ये इसको मैंने ऐसे बना लिया, इस तरह से बना लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट स्क्वायर और ये हो गई पावर माइनस हाफ। ये समझ गए क्या किया है, एल नॉट और एल नॉट से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो एल नॉट अंदर जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा और फिर इसको मैंने रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर लगाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा तो एम एक्स डबल डॉट प्लस 2kx 1 माइनस, और इसको दो टर्म तक मैं लिखूंगा तो 1 माइनस और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो 1/2 और एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट स्क्वायर। हायर टर्म्स को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ लिख दो हायर टर्म्स नेग्लेक्ट। तो हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया, 1 में से 1 खत्म, ये हो गया 0। अब फर्दर जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन हमारे पास बच गई एक्स डबल डॉट और ये हो गया क्या, इक्वेशन बच गई 2kx और इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 से 2 भी जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन जो बच रही है वो कुछ ऐसे बच रही है, एक्स डबल डॉट प्लस ये बच रहा है के अपॉन एम भी है ना यहाँ पर, एम के अपॉन एल नॉट स्क्वायर, के अपॉन एल नॉट स्क्वायर और ये बन रहा है एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0 और एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू के अपॉन एम एल नॉट स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। यहाँ से जो हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा की, तो ओमेगा की वैल्यू ये हो गई है, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम एल नॉट स्क्वायर, और अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 एम एल नॉट स्क्वायर अपॉन के। ये क्या आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है सॉल्व। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी दी है और पोटेंशियल एनर्जी के बाद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो वही क्वेश्चन जो हमने पहले भी किया था वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर वी डबल डैश निकालना है, तो वी सिंगल जब निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे जो इसको, इसके रेस्पेक्ट में करना है आर के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा ए अपॉन आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा -3/3 ए आर नॉट स्क्वायर, और ये भी नीचे आ जाएगा आर पावर 4। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए आर नॉट स्क्वायर अपॉन आर पावर 4, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब फिर निकालना है वी डबल डैश आर, तो वी डबल डैश आर जब निकालोगे तो ये इक्वेशन बनेगी -2a अपॉन आर क्यूब और प्लस ये बन रहा है 4a आर नॉट स्क्वायर अपॉन आर पावर 5 ना। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, के की, तो ये के की वैल्यू आ गई। अब के की जो वैल्यू आ गई है, अब यहाँ पर वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है। वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करनी है, आर की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना है आर नॉट, क्योंकि जब इसको आप बैलेंस करोगे, इसको जब आप बैलेंस करोगे 0 के बराबर, तो यहाँ से मिलेगा आर बराबर आर नॉट। तो ये वैल्यू निकालनी है एट आर इक्वल्स टू आर नॉट, तो इसको रखोगे तो 2a अपॉन आर नॉट क्यूब और प्लस 4a और आर नॉट स्क्वायर अपॉन आर नॉट पावर 5। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2a अपॉन आर नॉट क्यूब। तो ये वैल्यू को हम k की वैल्यू मिल गई, और k जो है वो किसके बराबर होता है, m ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 2a अपॉन आर नॉट क्यूब। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें हमारे पास आ गई है
वो आ गई है 2a/mr0³ टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड 2πmr0³ 2a, ये आ गया टाइम पीरियड। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन और इसके एक जैसे दो क्वेश्चन, टोटल हमने 10 क्वेश्चन किए, तो लगभग 6 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेबल है, मतलब सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। और उसके अलावा 2 क्वेश्चन जो थे वो लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन पे थे, एक क्वेश्चन जो था उसमें हमने मैट्रिक्स बनाई थी बस, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में मैट्रिक्स हमने बनाई होगी। तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि स्मॉल ऑसिलेशन से किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अब अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करके जाते हैं तो आपको एक एज मिल सकता है एग्जाम के अंदर कि अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आपको पहले ही पता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।